नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देते हुए कहता हूं कि मेरा नाम सिट्टू कुमार नायक हुआ। मैं बोकारो का निवासी हूं और मैं संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो जिसका बना रहा हूं वो बायोलॉजी चैप्टर का है, मतलब जीव विज्ञान, जिसका चैप्टर 1 है और उसका परिचय के बारे में मैं बताऊँगा। एकदम बेसिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक के साथ हम लोग समझते हैं कि जो जीव विज्ञान होता है वो क्या होता है। जीव विज्ञान मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। ये चीज़ को समझिएगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जो जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी का जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? तो सर्वप्रथम जो दिया था 1801 ईस्वी में लेमार्क, जो एक साइंटिस्ट थे, जो बायो का सबसे होनहार और सबसे महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, जो फ्रांस के निवासी थे। और एक था जिनके साथ जो साथ दिए थे ट्रेवी रेनस, जो जर्मनी के थे, वो भी जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग में अहम भूमिका निभाए थे। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि अब जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, सभी जानते हैं। अब थोड़ा नए और चलते हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी, ये दोनों मतलब एक ही आदमी जो किए थे, जो अरस्तु को कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जूलॉजी का मतलब होता है कि जंतु विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, जिसको थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो थे ये कौन किए थे? इसकी शुरुआत जो किए थे केरोलस लिनियस ने किया था। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत किसने दिया? केरोलस लिनियस। कब दिए थे? 1753। ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 का जो ग्रुप डी में हुआ था 1753, जो द्विनाम पद्धति जो दिए थे केरोलस लिनियस, वो कब दिए थे? तो 1753, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता कौन दिया था? इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो द्विनाम पद्धति क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं शॉर्ट में। कि द्विनाम पद्धति का मतलब ये होता है कि उन्होंने जो कार्लोस लिनियस जो थे, ये जीवों को जंतु जगत और पादप जगत दोनों में बांटा था, उसी को कहा जाता है द्विनाम पद्धति का सिद्धांत। जो किसने दिया था? केरोलस लिनियस। वेरी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, एकदम अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान का सर्वाधिक मान्यता विटेकर के। और विटेकर ने ये 2 सिद्धांत पूछेगा तो कौन दिए थे? केरोलस लिनियस ने। और कौन कौन सा सिद्धांत 2 को था? पादप जगत और जंतु जगत। अब सेकंड में अगर आएंगे कि पांच जगत में किसने बांटा था, तो RH विटेकर कहा जाता है, जो बहुत महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 5 जगत में पादप मतलब जीव विज्ञान को 5 जगत में बांटा था। कौन कौन था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। ये 5 जगत में ये किसने बांटा था? विटेकर ने। वेरी VVI क्वेश्चन, सारा चीज़ पूछा हुआ क्वेश्चन है और जितना मैं बता रहा हूँ सारा VVI क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। और एक VVI मतलब ये हमेशा पूछते रहता है, जैसे कि सब जानते हैं नॉर्मल, अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। एगो होता है एगो हरित क्रांति और एगो भारत का हरित क्रांति और एगो विश्व का हरित क्रांति। लोग स्टूडेंट लोग बहुत फंसते हैं कि अगर भारत का हरित क्रांति मारते हैं बोला जाता है तो नॉर्मल बोरलोग मारते हैं, और विश्व का पूछता है तो MS स्वामीनाथन मानते हैं। ना, ये गलती मत कीजिएगा। भारत का हरित क्रांति पूछेगा तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत का हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा, अगर भारत का श्वेत क्रांति का जनक आएगा तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और विश्व का हरित क्रांति का होता है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। वेरी VVI क्वेश्चन। अब एक न्यू क्वेश्चन है एकदम स्टूडेंट के लिए। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम का जनक किसको कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। वेरी नया क्वेश्चन है। अब हरित क्रांति
का शब्द का परिवार प्रतिपादन किसने किया था? सब तो जानते थे कि हरित क्रांति का जनक, लेकिन शब्द कौन किया था? तो शब्द जो किए थे वो जो थे विलियम्स गार्ड ने किया था। सेम एकदम गार्ड बना दिया। पूरा जीवधारियों मतलब हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाए थे इस शब्द बनाने में। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। टीकाकरण का जनक जो किसने किया? एडवर्ड जेनर, जिसको चेचक का टीकाकरण के लिए भी इनको जाना जाता है, ये भी खोज किए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आज मैं हैप्पी रक्षाबंधन की अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिए।